हम लॉजिकली ये चीज देख पाते हैं कि कोई खराब हैबिट है हमारे अंदर और उस खराब हैबिट को हमें ओवरकम करना है। हमें उस हैबिट को छोड़ना है और ये हमें देख पा रहे हैं कि लॉजिकली ये हैबिट हमें हार्म कर रही है, हमें नुकसान पहुंचा रही है। बट स्टिल हम अपने आप को क्यों नहीं बदल पाते? हम में से ज्यादातर लोग इस चीज को जानते हैं, समझते हैं। हम बहुत बड़े बड़े रीजंस भी देते हैं कि गुस्सा ठीक नहीं है। लॉजिकली हमें पता है, लॉजिकली हमें पता है कि ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। लॉजिकली वी ऑल नो दैट कि वायलेंस जो है वो खतरनाक है, लेकिन स्टिल वी डू इट। हमें पता है कि फास्ट फूड्स जो हम खाते हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें नुकसान कर सकते हैं। या फिर हम लोग कुछ स्मोकिंग करते हैं या फिर अल्कोहल लेते हैं। हमें पता है कि ये चीज गलत है, बट वी डू इट। हम ये करते हैं। हमें पता है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम करते हैं। आपको नहीं लगता क्या लॉजिक की ये लिमिटेशन है कि एक टाइम पर लॉजिक्स भी काम नहीं करते? यानी कि एक टाइम पर आपको अपनी इंटेलिजेंस को बियॉन्ड ले जाना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड में ये चीज हो रही है। लॉजिकली हमें पता है कि भाई हमें किसी को नहीं कुछ करना चाहिए, किसी को किसी को नहीं मारना चाहिए, वायलेंट नहीं होना चाहिए। बट क्या फैक्टर है जो हमें इन चीजों पर करने पर मजबूर कर देता है? हमारे अंदर क्या है ऐसा इम्पल्सिव सा? हम क्यों इन चीजों को लेकर इतने ज्यादा इनहेरिटेड हैं, बार बार गलती करने को लेकर? इस चीज को क्या हम देख सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं? क्या इस चीज को हम जान सकते हैं कि पर्टिकुलर चीज मेरे लिए ठीक नहीं है, बट मैं फिर भी उसको कर रहा हूँ और उसको करने के बाद मैं गिल्ट में जाता हूँ? मुझे पता है, अगर एक स्टूडेंट की बात की जाए तो वो उसको पता है कि आज उसको पढ़ना चाहिए, बट वो नहीं पढ़ा आज पूरे दिन, और शाम को उसको गिल्ट होता है और उसके दिमाग में बैकग्राउंड में चल रहा होता है कि मैं नहीं पढ़ रहा। लेकिन उसको उसको क्या चीज है जो बदलने से उसको रोक रही है? फंडामेंटली उसके अंदर एक रेडिकल चेंज, एक मुटेशन क्यों नहीं आ पा रही है? हमें पता है कि हमें मेडिटेट करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट हम नहीं करते। हमारा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है। तो ये चीजें हमें पता है, वी ऑल नो। हम कई बार एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, बट हम उसमें बीच में रुक जाते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो हमें हमें बदलने से रोक देती है? हमारे अंदर बदलाव, चाहे वो किसी भी हैबिट का हो, किसी भी आदत का हो, चाहे वो कोई फिजिकली हमें कोई चीज परेशान कर रही हो। इवन इस चीज के बारे में एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल ये हो सकता है कि एक जगह पर शेर है, एक गली में शेर है, और वहां पर आपको दिख रहा है कि दैट इज कि भाई शेर है। तो क्या आप वहां से गुजरोगे? आपको दिख रहा है कि उस गली में शेर है और आपको पता भी है कि आपको वो मार देगा। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कि मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ कि मैं ना गुजरूं। आप सोचोगे नहीं, ओवर थिंक नहीं करोगे, एनालाइज नहीं करोगे, आप नहीं जाओगे। कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है अब। कोई आर्गुमेंट, कोई अंदर से चैटर नहीं हो रहा है इनर। कोई अंदर से समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हो अपने आप को। आपने डायरेक्टली देख लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी चीज को डायरेक्टली देखना।
डायरेक्टली देखना। और यहां पर डायरेक्टली देखने का मतलब है कि उसको उसकी पूर्णता में देख लेना, उससे रिलेटेड थॉट्स है, उससे रिलेटेड एंजाइटी है, उससे रिलेटेड आपके अंदर जो भी चीजें हैं उन सबको एक साथ देखना। तो जब आप किसी चीज को पूर्णता के साथ देख लेते हैं, कंप्लीटनेस के साथ देख लेते हैं, तो चेंज तब आता है, क्योंकि यहां पर आपके अंदर ये चीज तो कंडीशनड है कि आप, आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसको तो आप डायरेक्टली देख पा रहे हो, उसको आपके सारे सेंसेस सब कुछ आपको डायरेक्ट कर रहे हैं उसको देखने के लिए। लेकिन कुछ चीजों में आपको आपके सेंसेस या फिर आपकी इंटेलिजेंस काम नहीं करती, कि जैसे मुझे अपनी हैबिट चेंज करनी है, या फिर मुझे अपने आप को बदलना है, चेंज करना है, साइकोलॉजिकल चीजें हो गई, अपने आप को हैप्पी रखना है और सही से रहना है, सभी लोगों के साथ पीसफुली रहना है, मेडिटेशन करनी है। इन चीजों में हम अपने आप को नहीं बदल पाते, क्योंकि हम उस टाइम पर हम इस चीज को लेकर इतने हैविली, इतने इतने हैविली, इतने कंडीशन नहीं है कि हम इसको डायरेक्टली देख पाए। बट यहाँ पर एक शेर को देखने के लिए हम कंडीशनड हैं, हम इनहेरिटेड ही ये हमारे अंदर है। तो इस चीज को क्या डेवलप किया जाए कि हम किसी चीज को देखें कि वो हमारे लिए डेंजरस है टू सी? नहीं, देखने के लिए कोई चीज हमारे लिए खतरनाक है नहीं, कोई कोई प्रैक्टिस नहीं चाहिए इसके लिए। इसके लिए चाहिए एक सीरियस लाइफ, वो लाइफ जिसमें आपको पता है कि आपको एक्चुअल में कहां पर जाना है और क्या करना है। यानी कि यानी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप आप क्या करना चाहते हैं, आपको आपको फ्रीडम किससे मिलेगी। तो जब आपको ये देखना हो जाए, ये चूज करना पड़ जाए कि अगर मुझे फ्रीडम नहीं मिली तो ये मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे शेर के मुंह में मेरे को जाना। दैट इज सीइंग एज इट इज, कि मैंने अपनी लाइफ में एक एक प्रायोरिटी डाल दी है कि मैं ये चीज देख पा रहा हूं पूरी तरीके से कि मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूं, एक्चुअल में, रियलिटी में, कंप्लीटनेस के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी अटेंशन के साथ, पूरी मेडिटेशन के साथ। दैट इज सीरियस लिविंग। सीरियस लिविंग इज नॉट इन द सेंस कि मैं बहुत ज्यादा आंखें गड़ा ली मैंने और मैं बहुत गुस्से में हूं। सीरियस मतलब कि आप गुस्से में भी नहीं हो, क्योंकि फिर आप गुस्सा कर रहे हो, आप गुस्से पर ध्यान दे रहे हो। आप चिंता कर रहे हो तो चिंता पर ध्यान दे रहे हो। ये सीरियसनेस नहीं, भागना है जो एक्चुअल चीज है उससे। सीरियस लाइफ मतलब द लाइफ ऑफ रिमेनिंग इन कंप्लीटली प्रेजेंट। प्रेजेंटली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस काम को करते हुए चले जाना। वहां पर चेंज आता है, वहां पर बदलाव आता है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई। और अगर आप लोग एक्चुअल में मेडिटेशन में और स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे प्रोग्राम में भी आ सकते हैं। मतलब ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसमें मैं कुछ 23-24 टॉपिक्स हैं, बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें आपको कहीं नहीं सिखाई गई, स्कूल में भी कहीं नहीं सिखाई गई, कि भाई मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ क्या है, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, अवेयरनेस क्या है, हाउ टू सी थॉट, फ्रीडम फ्रॉम थॉट, बियॉन्ड वर्ड्स, शब्दों के बाहर कैसे देखें। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहाँ से जाइए और इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।